बिल्ली के बच्चे, तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुम एक धोखेबाज और घटिया किस्म के इंसान हो। अच्छा तो ठीक है, मैं तुमसे किसी और तरीके से बात करता हूँ। तुम चाहते क्या हो मुझसे? तुम मेरे प्लान में फंस गए तो इसमें मेरी क्या गलती? सुनो बिल्ली के बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बाकी के भाई कहाँ पर हैं, खासकर जेके और तियोंग। जो चीज तुम्हें मिल नहीं सकती उसके लिए तुम्हें पागल होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। क्या जब भी मैं तुम्हें छूता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होता? तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें अभी यहाँ पर दिखाऊं कि तुम मेरे जैसे इंसान की जगह कभी नहीं ले सकते? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही वो इंसान हूँ तुम्हारी जगह ले सकता है बिल्ली के बच्चे। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब मैं तुम्हें छूता हूँ तो तुम्हें भी कुछ होता है। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास दिल नहीं है? तुम देखते रह जाओगे शुगा, और मैं तुम सबको उठाकर जेल में डाल दूंगा। मैं तुम्हें अपने आप से प्यार करने के लिए मजबूर कर दूंगा, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे लिए बहुत ही तरसोगे। तुम्हें बेवकूफ बनाना बहुत आसान है बिल्ली के बच्चे। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ बेबी। मेरा फोन मुझे वापस दो और मेरे साथ चलो। तुम मुझे नहीं मार सकते बिल्ली के बच्चे। हाँ तुमने सही कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हें चोट जरूर पहुंचाऊंगा। तुम जेके से कहीं ज्यादा सही हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने आप को पागल बनाने नहीं दूंगा जैसे जेके तियोंग को बना रहा है। तुम तो पहले से ही मुझ पर फिदा हो। तुम इस समय जेल में हो, मैं जानता हूँ बेबी, लेकिन तुम मेरे साथ ही चलोगे। चलो आगे बढ़ो, तुम बच नहीं पाओगे शुगा। मैं शर्त लगा के कहता हूँ कि वो दोनों एक दूसरे का दिमाग खराब कर रहे होंगे। हम जिमिन को मार देंगे। तुम क्या चाहते हो कि हम सब जेल में रहें? वैसे हमें तियोंग का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कैसे? तुम पहले तियोंग का फोन चेक करो। फोन दो अपना। जेके जब फोन खोलते हैं तो उसमें मैसेज उनके डैड का आता है। डैड ने लिखा होता है कि तुम घर वापस आ जाओ, तुम्हें घर से भागने की जरूरत नहीं थी। क्या तुम मुझसे फिर से मार खाना चाहते हो? मैंने कहा जल्दी घर वापस आ जाओ। तुम्हारे बाप की इतनी हिम्मत कैसे हो गई वो तुमसे इस तरीके से बात करता है? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं कभी भी तुम्हें तुम्हारे बाप के पास नहीं जाने दूंगा। तुम किसके पास जाना चाहते हो? तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ मैं। हम तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस वाले पहले से ही जानते हैं कि तुम लापता हो। क्या सच में पुलिस पहले से जानती है कि तियोंग अपने घर से लापता है? मेरे पास कोई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हमारी हेल्प करेगा। ओ, तुम उस लड़के की बात कर रहे हो जो तुम्हें बार में मिला था, जिसके साथ तुमने... चुप रहो तुम, और दोबारा अगर तुमने कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा। ओ, लगता है उस लड़के को लेके कुछ ज्यादा ही सीरियस हो तुम। उससे कहो कि वो शुगा की जमानत कराए, और अगर वो डरपोक है तो मैं उसको घसीट कर वहाँ पर ले जाऊंगा। जेके तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, मैं इस बारे में उससे बात करूंगा। तुम सब जाके अभी कहीं छुप जाओ। छुपने के लिए तुम्हारे पास कोई जगह है? हाँ मेरे पास तो है। ठीक है फिर तुम सब जा सकते हो, और मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं कि इस सब काम में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। शुगा जिमिन को लेकर जेल से बाहर आ जाते हैं। पुलिस को हमारे ठिकाने के बारे में सब कुछ पता चल गया है, खासकर जेके और तियोंग के बारे में। मैं तुम्हें जिमिन कहूँ या पार्क जिमिन? अपनी जबान संभाल कर बात करो। यहाँ पर जिमिन जेके को गाली देते हैं, इसलिए शुगा इनको धमका रहे हैं। पुलिस वाले हमारे बारे में क्या जानते हैं? हमें सब कुछ बताओ जिमिन, जल्दी बोलो। मैं जानता हूँ कि तियोंग यहाँ पर है, और वो लोग बहुत ही खतरनाक हैं। तुम सबको एक एक करके मार देंगे, और जेके तुम्हारा खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहा है। बंद करो अपना मुंह। रुको जेके, मैं इससे बात करता हूँ। कहना क्या चाहते हो तुम जिमिन? और तुम कौन सा सही हो? तुमने भी तो शुगा का इस्तेमाल किया है, उसकी फीलिंग के साथ खेला है, और उसके साथ सोए भी हो। उसके साथ सोने का मतलब तुम जानते हो? इसका मतलब यह है कि तुम भी उसे अपनी फीलिंग दिखा रहे थे। शायद अब तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम क्या चाहते हो। तुम किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मेरे और जेके के बीच में क्या चल रहा है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, और दोबारा से मुझे खिलौना कहने की हिम्मत मत करना तुम, वरना ये बंदूक अगली बार मेरे हाथों में होगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तियोंग। इस जेके ने तुम्हें पागल कर दिया है। बकवास करनी बंद करो तुम, और ये बताओ कि तुम लोगों का प्लान क्या है। तुम बार बार मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? क्या टीवी पर तुम्हें न्यूज़ देखनी नहीं आती है?
तुमने क्या किया है जिमिन? रुक जाओ शुगा, मैं अभी देखता हूँ। और जैसे ही वो लोग टीवी चालू करते हैं तो टीवी पर दिखाया जाता है इन चारों की एक एक करके फोटो। आरम, शुगा, हॉबी और जंगकुक। ये चारों ही माफिया हैं और इन चारों पर बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगे हुए हैं। इन सबका लीडर है मिस्टर जॉन जंगकुक। इस पर भी बहुत बड़े बड़े इल्जाम हैं। अभी हाल ही में इसने एक 19 साल के लड़के का किडनैप किया है। उसके बाद वी की फोटो दिखाई जाती है और कहते हैं ये 19 साल का लड़का 2 हफ्ते से गायब है और ये आखिरी बार एक बुक स्टोर पर देखा गया था। खबर ये मिली है कि ये भी इस टाइम जंगकुक के पास है। जंगकुक ने जबरदस्ती इससे एक लड़की का खून करवाया है और अब ये भी एक नॉर्मल लड़का नहीं रहा और ये एक मुजरिम बन चुका है। हम आप लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर इनमें से कोई भी आप लोगों को दिखाई दे तो जल्दी से पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दें। इन लोगों ने मेरी कितनी बकवास फोटो ली है और इन्होंने तो मुझे मुजरिम ही बना दिया। हम पहले से ही जानते थे कि कुछ ऐसा होने वाला है, इसलिए हम तुमसे 2 कदम आगे हैं। बेबी, कुछ भी बोलने और करने से पहले 10 बार सोच लेना, क्योंकि इस बार मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मैं इसे लेकर कहीं और जा रहा हूँ और मैंने सारे सबूत भी मिटा दिए हैं ताकि वो हम तक पहुँच ना पाए। और जिमिन का फोन और उसके कपड़े मैंने पहले ही बाहर फेंक दिए हैं ताकि वो लोग हमें ट्रैक न कर सके। ठीक है, मैं पुलिस वालों का ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ। और हॉबी, तुम उन सभी के पास जाओ जिनके साथ आज तक हमने काम किया है और उनको अच्छी खासी रकम भी देना ताकि वो हमारे बारे में अपना मुंह न खोल सकें। जंगकुक, मैं चाहता हूँ कि तुम अपना और त्योंग का फोन तोड़कर फेंक दो। ये कितना बोरिंग काम है। मैं इन पुलिस वालों को मारना चाहता हूँ। देखो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो और अपना और त्योंग का ध्यान रखना। अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश करी तो तुम पकड़े जाओगे जेके और त्योंग से भी अलग हो जाओगे। इसका चेहरा देखो। इसका चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि इसे त्योंग से कोई दूर नहीं कर सकता। अब तुम सब जाओ यहाँ से। उसके बाद आरम ने जैसा कहा था सब लोग वैसे ही करते हैं। हॉबी सबके पास जाते हैं और सबसे बात करके सबको पैसे देते हैं ताकि कोई भी उनके बारे में खबर ना दे सके। जेके अपना फोन तोड़ देते हैं। त्योंग का फोन तोड़ने से पहले वो उसको चेक करते हैं और उसमें त्योंग के डैड का मैसेज होता है। त्योंग के डैड कहते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो त्योंग? आज के बाद तुम इस किम फैमिली का हिस्सा नहीं हो और तुम्हें घर वापस आने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरे बेटे नहीं हो। अब तुम एक हत्यारे हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी त्योंग। किसी और की राय से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम मेरे पास हो। भूल जाओ सब कुछ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं जानता हूँ बेबी बॉय, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अलावा तुम किसी और पर ध्यान कभी नहीं दोगे। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैंने किसी और के साथ, मुझसे बेहतर कोई भी नहीं है और तुम्हारे साथ जो कोई भी होगा मैं उसे मार दूंगा। मैं मजाक कर रहा हूँ बेबी बॉय। वैसे मैं यही सुनना चाहता था तुम्हारे मुंह से। त्योंग का फोन भी जेके तोड़कर फेंक देते हैं। अपने मुंह से मेरा नाम मत लो वरना मैं पकड़ा जाऊंगा। यहाँ पर आकर वैसे ही मैंने बहुत जोखिम वाला काम किया है। तुम एक नंबर के झूठे हो, दूर रहो मुझसे। तुम मुझे कब बताने वाले थे कि तुम एक माफिया हो और तुम उस माफिया जंगकुक के साथ मिलकर काम करते हो? वो इस शहर का सबसे खतरनाक किलर है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो आरम? मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं एक अपराधी से प्यार करने लगा हूँ। मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ आरम। आई एम सॉरी जिन, लेकिन वो सब मेरी फैमिली है। मेरे साथ ही वो लोग बड़े हुए हैं। मैं जानता हूँ कि उन लोगों ने अपराध किया है और लोगों को मारा है, लेकिन फिर भी वो सब मेरी फैमिली है और मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकता और मैं तुम्हें भी छोड़ना नहीं चाहता। मैं बस तुमसे इतना कहूँगा कि तुम मुझे भूल जाओ। क्या हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है? अगर पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया तो वो तुम्हें भी जबरदस्ती पकड़ कर ले जाएंगे और अगर मैं एक बार पकड़ा गया तो मैं जानता हूँ कि मेरी पूरी जिंदगी जेल में ही बीतेगी। लेकिन नामजुन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ना ही तुम्हारे बिना जिंदगी में आगे बढ़ पाऊंगा। तुम्हें उन लोगों को बस इतना ही बताना है जितना तुम हमारे बारे में जानते हो। अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और ये कभी मत भूलना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नामजुन रुको, तुम मेरे घर कभी भी आ सकते हो और अगर मैं कभी पकड़ा भी गया तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम इतना जान लो कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा। थैंक यू सो मच जिन,
तुम्हारा इतना कहना ही मेरे लिए काफी है।